हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉन मैसफील्ड की एक बहुत ही फेमस पोयम सी फेवर की। ठीक है। इस पोयम के अंदर जॉन मैसफील्ड ने अपनी जो उनकी पुरानी लाइफ है, क्योंकि जॉन मैसफील्ड के जो वर्क हैं वो समुंदर को लेकर काफ़ी लिखे गए हैं और समुंदर से इनका एक अपना एक पर्सनल रिलेशन था जिसको कि जॉन मैसफील्ड भूल नहीं पा रहे थे। तो इस पोयम के अंदर भी उन्होंने अपनी फीलिंग का इजहार किया है कि आज भी उन्हें समुंदर की कितनी याद आती है और आज भी वो सब कुछ छोड़कर दोबारा से उस लाइफ को जीना चाहते हैं, समुद्री तूफान को जीना चाहते हैं, वहाँ के चांद सूरज को देखना चाहते हैं, समुद्री हवाओं को देखना चाहते हैं, समुद्र के जो परिंदे हैं, जो बर्ड्स हैं वहाँ के, उनको देखना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो वो चाहते हैं हम इस पोएम के अंदर पढ़ ही लेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। छोटी सी पोएम है कि आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन, कि मैं दोबारा से समुंदर के पास जाना चाहता हूँ। टू द लवली सी एंड द स्काई, क्यों जाना चाहता हूँ? क्योंकि समुंदर लोनली सी है ना, क्योंकि एक अकेला जो समुंदर है, मैं उस अकेले समुंदर के पास जाना चाहता हूँ। और ऐसा समुंदर जहाँ पर आसमान भी बिल्कुल अकेला नजर आता है, दूर दूर तक अकेला समुंदर, कुछ नजर नहीं आ रहा, और दूर दूर तक उसके ऊपर छाया हुआ एक आसमान, सिर्फ अकेला समुंदर और अकेला आसमान, मैं इन दोनों के बीच में जाना चाहता हूँ। क्लियर है कि मैं दोबारा से समुंदर के पास जाना चाहता हूँ जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समुंदर रहेगा और सिर्फ आसमान रहेगा। एंड ऑल आई आस्क इन अ टॉल शिप, और मैं वहाँ जाने से पहले किस चीज़ का सवाल करता हूँ? आई आस्क इज अ टॉल शिप, एक बड़े से जो है, शिप मीन्स जहाज, एक बड़े से जहाज का मैं सवाल करता हूँ कि मुझे एक बड़ा सा जहाज चाहिए। एंड अ स्टार, और मुझे एक ऐसा सितारा चाहिए, एक ऐसा स्टार चाहिए, टू स्टीयर हर बाई, जो वहां पर मुझे गाइड कर सके। स्टीयर जैसे कि आपका स्टेयरिंग होता है, जिसे आप कंट्रोल करते हैं गाड़ी वगैरह को, तो वही कह रहे हैं कि समुंदर में जाने के लिए मुझे एक बड़ा सा जहाज चाहिए और मुझे एक ऐसा सितारा चाहिए जो कि समुंदर के अंदर मुझे गाइड कर सके। एंड द व्हील्स किक द विंड सॉन्ग एंड द वाइट सेल्स शेकिंग, और वहां पर क्या होगा कि व्हील्स की, कि वहां पर समुंदर में जो मेरा जहाज होगा उसके पहियों की आवाज होगी, विंड सॉन्ग, और हवाओं का, जो हवाएं लहराती हुई, जो हवाएं वहां चल रही हैं, बह रही हैं, उनकी एक आवाज होगी। सॉन्ग मीन्स आवाज, की हवाओं की आवाज होगी, और जो जहाज है उसके पहियों की आवाज होगी। एंड द वाइट सेल्स शेकिंग, और इसके अलावा हवाओं के साथ में सेल शेकिंग, जो जहाज के ऊपर आपने एक तिरपाल टाइप देखा होगा बंधा, वो बहुत मोटा कपड़ा सा बंधा रहता है जो कि जहाज की दिशा तय करता है। ठीक है, तो वो आपने देखा होगा मूवी के अंदर, तो उसी को कह रहे हैं कि वाइट सेल शेकिंग, कि वहां पर जो एक तिरपाल का जो शेक मीन्स लहराना, हिलना, कि जो तिरपाल जो वहां पर हिल रहा है, लहरा रहा है हवाओं के साथ में, ये चीजें होंगी। कि जब मैं समुद्र में पहुंच जाऊंगा तो वहां पर मुझे पहियों की आवाज आएगी, हवाओं की आवाज आएगी और उस तिरपाल के हिलने की आवाज आएगी। क्लियर हो गई ये लाइन? देखिए। एंड अ ग्रे मिस्ट ऑन द सीज फेस, फेस मीन्स सरफेस, और वहां समुंदर में क्या है? ग्रे मिस्ट, ग्रे मिस्ट यानी एक ग्रे कलर का, मिस्ट मीन्स धुंध सी है। आपने देखा होगा समुंदर के ऊपर सर्दी वगैरह में एक धुंध सी रहती है ना, एक भाप टाइप रहती है। पानी के ऊपर भी आप पानी को गर्म करें तो उसके ऊपर एक भाप टाइप आ जाते हैं, तो क्लियर नहीं होती चीजें। तो समुंदर में भी अगर आप देखें उसको तो दूर से देखने पर एक धुंध सी नजर आती है। उसी को कहा एंड अ ग्रे मिस्ट ऑन द सीज सरफेस, और मैं देखता हूं कि समुंदर की सतह पर एक ग्रे मिस्ट है। एंड द ग्रे डॉन अ ब्रेकिंग, और सुबह सुबह, डॉन मीन सुबह सवेरा का समय, कि जब सुबह सवेरा हो रही है, सूरज निकल रहा है, तब भी ये जो ग्रे मिस्ट है ये इसी तरह से दिखाई दे रही है। यानी सुबह के समय में भी समुंदर की सतह ग्रे कलर की नजर आ रही है। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन, फिर वही लाइन रिपीट करते हैं कि मुझे ज़रूर समुंदर के पास चले जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? फॉर द कॉल ऑफ रनिंग टाइड, क्योंकि वहाँ पर बहती हुई जो धाराएं हैं
बहती हुई जो हवाएं हैं, टाइड मीन समुद्री तूफान, या आप लहरें कर सकते हैं, धारा कर सकते हैं, कि समुद्र की जो बहती हुई धाराएं हैं वो मुझे क्या कर रही हैं, कोल, वो मुझे बुला रही है। समुद्र की बहती हुई धाराएं मुझे बुला रही हैं। इज अ वाइड कॉल एंड अ क्लियर कॉल दैट मे नॉट बी डिनाइड। और ऐसा नहीं है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, कहते हैं इज अ वाइल्ड कॉल, कि वो पूरी शिद्दत के साथ में मुझे बुला रही है, यानी पूरे जोर देकर, वाइल्ड कॉल पूरे जोर के साथ में मुझे बुला रही है। एंड क्लियर कॉल, और मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा है कि वो मुझे बुला रही है। दैट मे नॉट बी डिनाइड, और अब इसका इनकार भी नहीं किया जा सकता, कि वो जोर से बुला रही है, जोर देकर मुझे बुला रही है, स्पष्ट रूप से मुझे बुला रही है, और मैं इनकार अब नहीं कर सकता। एंड ऑल आई आस्क इज अ विंडी डे, और बस मैं यही चाहता हूँ कि वो दिन कैसा हो, जब मैं समुद्र पर जाऊँ, वो कैसा दिन हो, विंडी डे, कि उस दिन हवा चल रही हो, विद द वाइट क्लाउड्स फ्लाइंग, और आसमान में सफेद बादल छा रहे हों, है ना, कि वो दिन हवा, उस दिन हवा चल रही हो समुद्र के अंदर, और जो बादल है वो सफेद कलर के हों, क्योंकि अगर बादल काले हो जाएंगे तो वो बारिश का और तूफान का जो है संदेश होता है समुद्र के अंदर। और सफेद बादल वो इसीलिए कहता है, सफेद बादल यानी मौसम साफ सुथरा है, कि सफेद बादल हो आसमान में, और वो दिन, उस दिन हवा भी चल रही हो। एंड द फ्लंग स्प्रे एंड द ब्लॉन स्प्यूम एंड द सी गर्ल्स क्राइंग, और वहां पर क्या हो, फ्लंग स्प्रे यानी द ब्लॉन स्प्यूम, फ्लंग स्प्रे यानी वो मौसम कैसा हो, पूरी तरह से अच्छा हो। स्प्रे मीन्स बारिश वगैरह का आता है, कि कुछ बारिश वगैरह का मौसम वहाँ पर ना हो। ब्लाउन स्प्यूम, और जो एक झाग है, ब्लॉन यानी जो झाग है वो वहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हों। एंड द सीगल्स क्राइंग, और जो सीगल जो समुद्री पक्षी होते हैं उनके चहचहाने की मुझे आवाज़ आ रही हो, कि जब मैं वहाँ पर जाऊँ समुद्र में, वो दिन, उस दिन हवा चल रही हो, सफ़ेद जो बादल है वो आसमान में तैर रहे हों, उड़ रहे हों। फ्लंग स्प्रे, जो हल्की फुल्की जो स्प्रे, यानी आपने देखा ना बौछार, जो किनारों पर बौछार आती है पानी के साथ में, छोटी छोटी बारीक बारीक जो बूंदे, उसको कहा है। एंड द फ्लंग स्प्रे, हल्की हल्की पानी की बौछारें मुझे दिख रही हों। एंड द ब्लोन स्प्यूम, और मुझे वहाँ पर उन बौछारों के साथ में, उन पानी की लहरों के साथ में मुझे वहाँ पर जो बबल्स हैं वो दिख रहे हो, और किनारे पर मुझे और क्या दिख रहा हो, मुझे सीगल्स के चहचहाने की आवाज़ आ रही हो। क्लियर है। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन, फिर वही बात रिपीट है कि मुझे समुद्र में जाना चाहिए। टू द वैग्रेंट जिप्सी लाइफ, क्योंकि मुझे वैग्रेंट घुमक्कड़, जिप्सी बंजारे, लाइफ जीवन, कि मुझे एक घुमक्कड़ बंजारे के जीवन को जीना है। मुझे नहीं दुनियावी जो जिम्मेदारियां हैं उसमें मुझे नहीं फंसना है, बल्कि जो मैं कहीं भी जाऊं अपनी मर्जी से, एक घुमक्कड़ की लाइफ मुझे जीनी है। टू द गर्ल्स वे एंड द वेल्स वे, कैसे जीना है, गर्ल्स जो सीगल होते हैं पक्षी, कि कभी मैं सीगल के रास्ते पर चला जाऊं, एंड वेल्स वे, कभी जो मछली है वेल, कभी मैं उसकी तरह उसके रास्ते पर चला जाऊं। वेयर द विंड्स लाइक अ वेदर्ड नाइफ, कि जहां पर हवाएं कैसी हैं, वेटेड नाइफ, वेटेड धारदार, है ना, नाइफ मीन्स चाकू, कि जहां पर जो हवाएं हैं वो भी बहुत जो है तीव्रता के साथ में चल रही हों, बहुत ही बारीक हवाएं वहां पर चल रही हों, क्योंकि पानी की जो हवा होती है वो भारी होती है ना। तो कह रहे हैं कि बस मैं एक बंजारे की तरह, एक घुमक्कड़ की तरह मैं ज़िंदगी गुजारूं। कभी मैं, मेरा मन करे मैं पक्षियों के साथ उनके रास्ते पर चला जाऊं, कभी मैं वेल जहां पर जा रही है मैं वहां पर चला जाऊं, यानी कभी मैं, सीगल कहाँ रहते हैं, बेसिकली किनारे पर रहते हैं वो, कभी मैं किनारे पर रहूं। वेल कहाँ रहती है, बेसिकली वो बीच में रहती है, नीचे गोता मारती है, तो कभी मैं नीचे गोता लगाऊं, ये मतलब है। और यहाँ पर हवा भी बहुत तेज़, यानी वेयर, कि मैं वहाँ तक भी चला जाऊँ जहाँ की हवा बहुत तेज़ हो जाती है, उस जगह पर मैं जाने के लिए आज़ाद हूँ। एंड ऑल आई आस्क इज़ अ मैरी, और वहाँ जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एंड ऑल आई आस्क, और बस जो मैं एक सवाल करता हूँ, मैं ये करता हूँ, अब मैरी यान, मेरे साथ में एक हंसमुख, है ना, मैरी यान हंसमुख इंसान को बोलते हैं, कि मेरे साथ में एक हंसमुख या खुश मिजाज इंसान हो। फ्रॉम अ लाफिंग फेलो रोवर, लाफिंग जो हंसता हुआ, इंजॉय करता हुआ मैं उसके साथ में रहूं, कि मेरे साथ में खुश मिजाज हंसमुख इंसान हो, कि मेरा जो सफ़र हो उसके साथ में बहुत ही हंसने गाने वाला, है ना, पूरी मौज मस्ती वाला मेरा उसके साथ में सफ़र हो। एंड क्वाइट स्लीप एंड अ स्वीट ड्रीम,
اور جب میں تھک جاؤں تو میں کیا کروں، کوائٹ سلیپ، مجھے بہت اچھی نیند آئے، سویٹ ڈریم، اور میرے نیند کے اندر میٹھے میٹھے سپنے آئیں. وین دا لانگ ٹرکس اوور، جب کہ ہماری یہ جو جہاں بھی ہم جا رہے ہوں، جب کہ ہماری ٹرک، ہماری جو ایک ڈیسٹینیشن ہے، ہمارا جو سفر ہے، ہماری جو یاترا ہے، جب ہماری یاترا پوری ہو جائے جو کہ ایک بہت لمبی یاترا ہوگی، جو کہ ایک لمبی یاترا ہماری جب پوری ہو جائے گی تو میں وہاں پر سو جاؤں، ایک گہری نیند سو جاؤں، اور اس گہری نیند میں مجھے میٹھے میٹھے سپنے آئے. بس میں یہ چاہتا ہوں، ہے نا. تو آپ نے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پویم کلیئر ہو گئی ہوگی. ملتے ہیں آپ سے.